Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. Always a pleasure being in front of you and discussing football. पिछले एक हफ्ते से जो हम एक टॉपिक जो है कंसिस्टेंटली कवर करते आ रहे हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स मोहम्मद सलाह एंड लिवरपूल. एंड आई थिंक वो चीज़ अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे अब पहुंच चुकी है. द एंफील्ड फेथफुल हैव शोन फेथ इन मोहम्मद सलाह. पिछले शो में जब हमने आर्ने स्लॉट की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया था कि बिहाइंड द सीन्स थिंग्स हैव सेटल्ड. बट अब एक और सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब वो एफकॉन के लिए जा रहे हैं, क्या ये फाइनल गुड बाय था एट एनफील्ड या ये वापस आएंगे? लेट्स सी क्या होता है. बट एटलीस्ट फॉर नाउ थिंग्स हैव सेटल्ड एंड दैट्स ग्रेट टू सी बिकॉज इट इज़ अ बिग क्लब एंड इट इज़ अ ग्रेट प्लेयर. सो अच्छा नहीं लगता जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं. उसके साथ साथ मैनचेस्टर सिटी जो है फतुहात के झंडे गाड़ती जा रही है. अर्लिंग हालैंड स्कोर करते जा रहे हैं, साथ साथ फिल फोर्डन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो पॉइंट्स गेन करें. आर्सेनल वर वेरी लकी दिस वीकेंड. वोल्व्स ने तकरीबन जो है उनको अपने कॉर्नर पे एक धकेल दिया था, बट दो ओन गोल्स की वजह से आर्सेनल ये मैच जीतता है विच वर स्कोर्ड बाय वुल्व्स. सो अनफॉर्चुनेट फॉर देम, उनकी मिजरी कंटिन्यूज. साथ साथ आज जो है रात को हम देखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमथ एंड ओवर इन द स्पेनिश ला लीगा. द रेस इज ऑन बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड ने एक अच्छा बाउंस बैक विन मिला उनको, अदरवाइज काफ़ी गैप बढ़ जाता बिटवीन देम एंड बार्सिलोना. एंड ओवर इन बुंदेसलीगा वी सॉ बायर्न म्यूनिख ड्रॉपिंग पॉइंट्स. बॉटम ऑफ टेबल माइंस के साथ जो है वो ड्रॉ करते हैं. Napoli dropping points in Serie A, जिसकी वजह से Inter and AC now sit 1 and 2 in the Serie A. Let's get the show on the road. Lots to talk about. We have our usual suspects on my left, ever smiling and now settled. Usman Malik, how are you, sir? All well? All good, Altamash. Very well settled, I would say. और हम पिछले शो पे थोड़ी सी बात गर्मा गर्मी की तरफ चली गई थी और वो बात साबित हुई सच. जो जिस तरह का फैंस ने मो साला को रिसेप्शन दिया, जिस तरह से इस चीज़ को ही अगर हम तस्वर कर लें कि दैट कुड बी हिज लास्ट मैच विच इज़ वेरी अनलाइकली. आई थिंक द डस्ट हैज सेटल्ड. और जो रिसेप्शन मिला एंड देन वन मोर देन वेन रूनी, उनका जो है उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा. मैं समझता हूँ शायद अगर अर्लिंग हालांड सिटी के पास रुकते हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि वो रुकेंगे, तो शायद ये सारे रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो सब ब्रेक हो जाएं. लेकिन लिवरपूल की तारीख में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्लेयर होपफुली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो साला के क्रेडेंशियल्स है उनको मैच कर सके. दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है स्पेशली जर्मनी की जो आपने बात की, बहुत अच्छा मौका था लाइप्जिग के पास जो 3-1 वो हारे यूनियन बर्लिन से. बहुत अच्छा मौका था कि थोड़ा गैप कवर कर लेते. ड्रॉ किया बायर्न म्यूनिख ने. आई थिंक ये वीकेंड था जर्मनी में टॉप टीम्स को पॉइंट्स ड्रॉप करने के लिए. बिल्कुल ऐसे ही था. और ये बड़ा एक नादिर मौका था कि जिसके अंदर लाइप्जिग जो है वो उस खला को पुर करता. और अब मुझे लगता है बायर्न म्यूनिख का जो जिस तरह का स्क्वाड है और वो सारी चीज़ें, एक फ्री रन शायद मिल जाएगा उन्हें इस सीज़न. दूसरी तरफ आर्सेनल बीइंग द लकीस्ट टीम, जो है तीनों गोल्स जो है वो वुल्व्स ने किए. पहली दफ़ा ऐसा हुआ है. But you have to feel for the Wolves fans. 9 consecutive matches अब वो हार चुके हैं on the trot, और ये मैच जीत सकते थे और वो उनके हाथ से निकल गया. बट हम तो बात करते रहेंगे, दूसरे मेहमान को सामने लाते हैं. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जरूर बात करूंगा एस्टन विला की. जो है कंसेक्यूटिव जो है 10 मैचेस 11 में से जो है वो जीते हैं. और उन्होंने 3-2 की बढ़तरी हासिल की वेस्ट हैम के अगेंस्ट. Just phenomenal, and I personally think they are actually in the race of title. By the way, title I personally think, because अब देखें ना गैप बहुत यहाँ पे जो हमारे दूसरे मेहमान है, मैं उनकी हर वक्त बात करते हैं ना कि असल जज हम करेंगे फरवरी में. चली तरह उनके जाने अब्दुल अजीज दादा बॉय, कैसे आप सर? ठीक हैं? All well, thank you for having me, Altamash. It's always a pleasure being here. You have your guards up or guards down? I didn't bring any guards today. Free for all. Free for all है. तो मैं ये बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि वॉल्टर मार्डर, मतलब ये पूरा जो वीकेंड रहा है, ये वीकेंड रहा है ओन गोल्स का. जो बंदा गोल करता है अपनी टीम के लिए और उनको हर वक्त जिताता है, वही गोल कर रहा है अगली टीम के लिए. Exactly. It was very unfortunate. I think he's probably been the best signing for Newcastle this summer. और जो उसकी कंट्रीब्यूशन थी और ये ओन गोल्स का जो वायरल जो फैला हुआ है ना प्रीमियर लीग में, तो उससे ये भी अफेक्ट हुए न्यूकासल. और ये 4th कंसेक्यूटिव अवे डिफीट थी टाइनवेयर डार्बी के अंदर, न्यूकासल वर्सेस सनडरलैंड की जो होती है. उसके अलावा एंजो मरेस्का ने भी कहा कि भाई ये मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि द लास्ट 48 आवर्स हैज बीन द वर्स्ट ऑफ माय चेल्सी करियर. फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आपके शोज देख लिए होंगे. प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनको आड़े हाथों लिया था और दिसंबर का कहा था देखें हरा दिया एवर्टन को. बिल्कुल हरा दी. नहीं तो मैं तो लेकिन जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड थे मैं उन पे बात कर रहा था.
तो उसके बाद बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में लोगों ने पूछा कि भैया आप बताएं, सो इलैबोरेट तो करेंगे व्हाई इट हैज बीन द वर्स्ट 48 आवर्स, तो उन्होंने कभी इसके ऊपर कोई तफसील आई थिंक उन्होंने यही कहा कि प्रेशर बहुत था और हमारे विन्स नहीं आ रही थी और लोग हमें इतना बुरा भला कह रहे थे। तो अष्टमश ये तो एक हाई प्रेशर जॉब का एक पार्ट एंड पार्सल है, इसके बारे में इतनी छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करना तो फिर आगे कैसे चलेंगे? यहाँ तो ये बात है जैसे आपको भी लगा था कि इन दिसंबर चेल्सी के फैंस जो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, अपनी टीम के खिलाफ हो जाते हैं, यहाँ पे जिंदा मिसाल है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो खड़े रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो अच्छा नहीं, मैं बता रहा चलूँ कि लिवरपूल के फैंस तो ग्लोबली इतने एक्सट्रीम और इतने डाई हार्ड होते हैं कि उनकी तो मिसालें दी जाती हैं। तो लिवरपूल फैंस और ये कुछ ऐसे क्लब्स हैं जिनके अल्ट्रास बहुत मशहूर हैं। लिवरपूल इज वन ऑफ द यू विल नेवर वॉक अलोन, ये जो पूरा एंथम है ये एक ग्लोबल एंथम है। हमने डॉर्टमंड के फैंस को भी देखा है इसको सिंग करते हुए, और ये जिस किस्म की एनर्जी भरता है। 12th मैन लिवरपूल लास्ट टाइम जो आप परसेप्शन दे रहे थे साला पे मैं करूंगा बात, मैं अभी मैं यहीं पे हूं। हमने टीजर छोड़ दिया। अब जरा हम देख लेते हैं कि किस तरह से इस मैच के बाद जो खेला गया वर्सेस ब्राइटन, लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन, उसके अंदर किस तरह से मोहम्मद साला को जो है अपने फैंस ने जो है बैकअप किया, चीयर किया, और मैच के बाद किस तरह से उनको जो है बहुत ज़्यादा उनको जो है बैक किया अपने फैंस। बहुत ही हार्टनिंग विजुअल्स थे ये एंडफील्ड पे जब लिवरपूल ने ब्राइटन को 2-0 से शिकस्त दी। पिछले हफ्ते थोड़ा सा हम रिमाइंडर दे दें कि मोहम्मद साला ने लास्ट मैच में जो खेला गया था वर्सेस लीड्स, वहाँ पे उन्होंने मैच के बाद आके प्रेस से बात की थी। बहुत टाइम के बाद उन्होंने खुद ने आके प्रेस से बात की और कहा कि मुझे पता नहीं क्यों खिलाया नहीं जा रहा, मुझे बस के अंदर बस के आगे फेंक दिया गया है। और जब जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ऑब्वियसली ऑल हेल ब्रोक लूज इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। बात यही हो गई कि स्लॉट और साला के बीच में जो है दरारें पड़ गई हैं, उनकी लड़ाई हो गई है। शायद साला को जो है लेट गो कर दिया जाएगा और फैन उनके खिलाफ हो गए। बट और फिर मिड वीक में इंटर मिलान के खिलाफ उनको खिलाया नहीं गया। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड द फैंस आर स्टैंडिंग विद मोहम्मद साला। एंड कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि फैंस ने जो है साइड्स चूज की। देखिए बिल्कुल सही है, फैंस वुड ऑलवेज बैक द बेस्ट प्लेयर आई थिंक प्रॉब्ली इन द हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल। जैसे हमने पहले बताया, रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और नो डाउट ही यू कैन से दैट कि वो चेल्सी फ्लॉप ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रीमियर लीग के अंदर चेल्सी फ्लॉप उनको हम नहीं कह सकते गिवन द फ्यू मैचेस वी प्लेड देयर, एंड इवन रोमा में वो वाला नहीं थे। रोमा में यहाँ पे वो चांस मिला तो उन्होंने पूरा किया। आप प्रीमियर लीग में जब भी किसी ऐसे प्लेयर को साइन करते हैं तो आप, जैसे डी ब्राउने की भी बात थी, तो आप प्रीमियर लीग के क्रेडेंशियल्स या उनकी जो प्रोग्रेस थी वो उसको ज़रूर सामने लेकर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से साला ने अपने आप को लिवरपूल टीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया और जाके कितनी फतूहात से नवाजा, उसके बाद ही इज़ डेफिनेटली अ लेजेंड ऑफ द गेम। और इनके जो जेस्चर हमने देखा, ये ऐसा लग नहीं रहा था कि इट वाज अ गुड बाय जेस्चर। एनीवेज उन्होंने अपनी फैमिली को भी इनवाइट किया हुआ था। वो सारी चीज़ें फुटबॉल में कुछ कह नहीं सकते किसी भी बात को, लेकिन समझ यही आ रहा है कि इतना बड़ा द लेजेंड ऑफ द गेम जिसको फैंस ने हर थिक एंड थिन में, और वो करेंगे बैक नो डाउट। मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ लिवरपूल। और जो डस्ट सेटल हुआ है उसके अंदर भी यही नज़र आ रहा है कि इवन आर्ने स्लॉट ने भी ये बात कही है कि ही विल बी बैक। और एक सही तरीका, स्लॉट ने तो कभी भी इनके बारे में कुछ गलत बात नहीं की। स्लॉट की एक तो बात है कि वो बिल्कुल प्रेस में जो पॉजिटिव बात होती है, एक तो पॉजिटिव होती है, और जो प्लेयर और उनकी डिस्कशन है, अनलाइक साला वो इस तरह से कभी भी नहीं करते। जो बात होती है वो प्राइवेट ही रखते हैं। साला डेफिनेटली एक इमोशनल प्लेयर है। आई थिंक यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो भी इस चीज़ को पीछे से और भी मैनेजमेंट होगी जिसका हम अवेयर नहीं है, उन्होंने इस मामले को बहुत ही क्लासी तरीके से हैंडल किया। 10 out of 10 टू दैट टीम जिन्होंने इस मामले को हैंडल कर लिया। क्या कहेंगे लतीफ जी? अल्तमिश ये जो विजुअल सामने आए, मतलब बड़ा एक इमोशनल लैप ऑफ ऑनर था। मतलब ही वाज उनकी आंखों में आंसू भी थे। ही वाज पैटिंग हिज बैज ऑन द चेस्ट, लिवरपूल का जो बैज है। ही वाज ऑब्वियसली द लास्ट ऑफ द फील्ड। तो इसको इंटरप्रेट करने का ये भी तरीका है कि भाई शायद इसका आखिरी मैच था तो ये कि फेयरवेल लैप ऑफ ऑनर ले रहा था यहाँ पे। इट कुड बी पॉसिबल। अभी सारी बात ये है कि इस पूरी सिचुएशन जो ये बैक बर्नर पे चली गई है, बिकॉज अब हमें जरूरत ही नहीं इस पर डिस्कस करने की। बिकॉज एक महीने, मतलब अगर इजिप्ट फाइनल तक पहुंचती है तो जनवरी 18 तक साला नहीं प्रीमियर लीग के अंदर वापस आएगा। इससे डिसएग्री करूंगा कि जैसे उस्मान ने कहा, आई एग्री विद हिम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन लिवरपूल्स हिस्ट्री। तो अगर वो इस तरह छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत टाइम तक ये बात होती रहेगी कि किस तरह से इनको जाने दिया गया। बिल्कुल बैकफायर करेगा। और आई थिंक एक पूरा सीजन मैं समझता हूं द बेस्ट सॉल्यूशन शुड बी कि एक साल रह जाएगा, एंड दैट वुड बी आई थिंक द बेस्ट फॉर एवरीवन। परफॉर्मेंस वर्सेस ब्राइटन आल्सो प्रूव्ड कि व्हेन ही केम एंड
नहीं तो लेकिन अल्तमश आपने वो मैच देखा भी है तो आपने ये भी देखा कि उसमें कितने चांसेस मिस भी किए और पूरी टीम जुटी हुई थी कि भाई किसी तरीके से साला गोल स्कोर कर ले। वर्ड्स को हमने देखा बेटर पोजीशन में थे, साला को बॉल दे रहे हैं। किएसा ने भी आखिरी इंजरी टाइम के अंदर अनसेल्फिशली साला को बॉल पास की, लेकिन उन्होंने तो बाल ऊपर से मार दिया, उन्होंने मिस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ये सब साला के लिए खेल रहे थे, यूनिटी थी। लेकिन बारह इसकी एक दूसरी बरक्स इसकी बात ये है कि वैन डाइक ने भी मीडिया के अंदर इंटरव्यू में कहा कि भाई आई विल हैव अ डिस्कशन विद मोहम्मद साला। ये पिछले जो दिनों के अंदर साला के जो कमेंट्स थे और जो पूरी जो चीज रूनुमा हुई है इसके बारे में इंटरनल डिस्कशन होगा। तो जाहिर सी बात है कि मतलब प्राइवेट तरीके से साला को मतलब जहां डांटना होगा या जो भी जिस तरीके से समझाना होगा वो करेंगे ये, बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है और कोई भी प्लेयर उसको आके इस तरीके से पब्लिक में जाके मीडिया में उस पर सवाल उठाए, उसके बारे में बुरा भला कहे। और ये जो उसकी एक लाइन थी जिसकी फैंस को जो चीज चुभी, उन्होंने ये जो एक कहा था कि भाई आई हैव अर्न दैट राइट not to you know perform at my best and in every game। मतलब ये नहीं तो आप अच्छा अगर एक नहीं मैं बहस नहीं करना, मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे बात कंप्लीट करने दे आप। तो इसका मतलब कि अल्टीमेटली जो माइंडसेट है ना कि भाई मुझे अपना हर दफा अपना 100% नहीं देना, अगर इस माइंडसेट से आप आओगे आपकी भी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। यू हैव टू गो इन एवरी मैच थिंकिंग इट्स माय लास्ट मैच एंड आई विल बी ड्रॉप्ड इफ आई डू नॉट परफॉर्म। तभी तो आप एक्सेल करते हो, तभी तो आप अपना 100% देते हो, तभी तो आप जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करते हो ना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेन हाग ने सही किया रोनाल्डो को बेंच करके? ये कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं, ये कैसे कंपेयर करेंगे आप? वो 38 इयर्स की एज थी उस वक्त। रोनाल्डो टेन हाग के सिस्टम में नहीं, वो सही उससे पिछले सीजन किए थे ना। मैं कह रहा हूं कि वो उसके सिस्टम में नहीं बैठ रहा था अभी उस वक्त। मुझे नहीं पता यूनाइटेड की क्या, मुझे वो 2 साल पुरानी बात हो गई, 2-3 साल पुरानी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बैठ रहे क्योंकि ये ट्रैक बैक नहीं कर रहे थे। 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में इनको बेंच किया ना। आज भी तो ये कल वाले मैच में भी तो ये बेंच से ही उठ के आए थे, इनको स्टार्ट तो नहीं कराया था। ठीक है, तो मतलब अभी ये कि देखते हैं, देखिए इनके पास मौका है कि जो कुछ हुआ है ना उस सब की बात खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इजिप्ट के लिए ये लोग ये परफॉर्म करें, अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, अपना फॉर्म गेन करें, बात खत्म। उसके बाद लिवरपूल में आएंगे। ऊपर लॉवरेन ने जो आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले लिवरपूल के साथ है, उनका बड़ा फनी ट्वीट आया है जिसको बहुत वायरल किया गया है। साला के ऊपर वो ट्रिब्यूट ही दे रहे हैं एंड कह रहे हैं बट यू आर नॉट क्या कहते हैं ट्रैकिंग बैक, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है जिसको लोग बहुत फनी वे में इस चीज को देख रहे हैं। एंड यू आर नॉट कवरिंग योर फुल बैक्स, ये उन्होंने कहा है। बट लेट्स लिसन टू व्हाट आर्ने स्लॉट हैड टू से आफ्टर ऑल ऑफ दिस। द फर्स्ट गोल बाय इकिटीके एंड द सेकंड गोल बाय इकिटीके ईदर साइड ऑफ बोथ हाफ्स। एंड इस मैच में तकरीबन पोजेशन दोनों टीमों की सेम थी, बट लिवरपूल हैविंग द बेटर XG एंड ऑफ कोर्स 4 शॉट्स कंपेयर्ड टू जस्ट 1 बाय ब्राइटन। हेडलाइन ये निकलती है कि साला ऑब्वियसली जो है एज अ सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आते हैं, असिस्ट देते हैं फ्रॉम द कॉर्नर एंड उसके साथ साथ बिकम्स द हाईएस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग विद 277 गोल इन्वॉल्वमेंट्स, अमेजिंग फीट एंड ओवरऑल 188 गोल्स इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। उसके साथ साथ जैसे मैंने बात की इकिटीके स्कोरिंग 2 गोल्स इन दिस मैच। ब्राइटन का हल्का सा स्लम्प आया हुआ है, लेट्स होप दे कैन गेट ओवर दैट एज वेल। कैसे देखते हैं इस मैच को उस्मान? एंड बिग प्रेशर रिलीज फॉर all the Liverpool stakeholders on all the fronts। जी बिल्कुल। एक तो देखें बड़ा ज़बरदस्त फास्ट आगाज़ हुआ था और पहली मिनट के अंदर जो गोमेज जो कि बड़ा फ्लरिश कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट राइट बैक पोजीशन पे, उन्होंने एक बेहतरीन असिस्ट दिया इकिटीके को, बड़ा ज़बरदस्त फिनिश किया उन्होंने, फर्स्ट मिनट में हो जाता है। और आई थिंक कुदरत का खेल है और उसमें यही होता है कि एक अच्छा डिफेंस बन गया लिवरपूल का, अलॉन्ग विद जो एक बिल्कुल रेडीमेड डिफेंडर्स हैं जैसे ब्रैडली जो सस्पेंडेड थे तो गोमेस को मौका मिलता है। बट 26वें मिनट में गोमेस को एक इंजरी होती है, हेड इंजरी होती है, इतनी सीरियस नहीं है। और उसके बाद आर्ने स्लॉट ने ये बात साबित की कि वो चाहते तो ईसाक को लेके आ सकते थे, वो चाहते किएजा की अगर हम ट्रैक बैक की बात करें, उन्होंने जितने मिनट्स खेले हैं वो साला के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट बेंच से आए हैं। उसके बावजूद जो उनका डिफेंस रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग बैक, वो साला से बेहतर है। तो आई थिंक वो एक डिसीजन ऐसी थी जिन्होंने फैंस को बड़ी होप दी। साला आते हैं 26वें मिनट पे और बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आई थिंक वो एक पॉइंट भी था कि ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट ऑल्सो। एक अच्छा फास्ट आगाज़ करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि डिफेंसिवली बहुत ज़बरदस्त ट्रैक बैक कर रहे थे साला। मैं समझता हूँ इकिटीके was the best player in the match. He could have probably scored 5 or 6 goals.
उन्होंने कुछ बहुत इजी चांसेस भी, कुछ थोड़े मुश्किल चांसेस, एटलीस्ट हैट्रिक तो वो डिज़र्व करते ही है। और जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरह से वो लेफ्ट पे और सेंटर में स्विच कर रहे थे विथ फ्लोरियन वर्ड्स, उनकी बड़ी इंप्रूव गेम थी, इवन दो ही डिड नॉट हैव एनी असिस्ट और गोल, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी भी रही। और फिर हमने देखा कि सेकेंड हाफ के अंदर जो है वो मोमेंटम बढ़ता है और उसमें फिर साला के क्रॉस से जो है वो स्कोर होता है एक ही के 2-0 की स्कोर लाइन होती है। इवन दो ब्रैडले चूँकि हिस्सा नहीं थे, सबोस्लाय जो है वो राइट हैंड यानी कि एज अ राइट बैक मूव कर जाते हैं। नो डाउट ग्रूडा और कुछ खिलाड़ियों ने, मिंटा ने जो है कुछ जो चांसेस क्रिएट किए, लेकिन दे वर इन अ वे आई कैन से कि फाइनल थर्ड में उनको वो जो है स्कोर नहीं कर सके। बट ओवरऑल फिर उसके बाद लिवरपूल ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और हमने बिल्कुल, लतीफ़ ने ये बात सही कही है कि सारी टीम ये चाह रही थी कि साला की तरफ से गोल आए। एक किएजा वाला चांस तो बिल्कुल प्लेट में था जो कि बिल्कुल बार के ऊपर से उन्होंने कर दिया, एक आध दो चांसेस और क्रिएट किए। इवन साला के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर था और ये इनकी फिर एक आखिरी मैच हो भी सकता है और वो सारी चीजें कंप्लीट परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि आखिरी मैच हो सकता है? देखिए, कुछ भी कह सकते हैं फुटबॉल के अंदर, अगर 100 मिलियन की अल हिलाल या कोई और क्लब ऑफर कर दे तो फिर लिवरपूल डेफिनेटली वो, और फिर सेमिनियो की डील काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट की बात चल रही है। लेकिन मैं ओवरऑल एक बात करूँगा कि जो टैक्टिकल स्विच आर्ने स्लॉट ने किया है वो हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बैक फोर स्टेबलाइज हो रही है विद अ प्रॉपर राइट बैक, और साला को भी हम इस मैच की अगर मुनासबत से उनका एनालिसिस किया जाए तो ही कैन फिट राइट इनटू द टीम, क्योंकि एक तो इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं लिवरपूल के पास और अब वो एफकॉन में जा रहे हैं। अभी भी जो है सिर्फ 14 या 15 फर्स्ट टीम प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बाकी इंजरी लिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अभी पीरियड आएगा जिसके अंदर 3 या 4-5 मैचेस हैं, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि बाकी मामलात भी होते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। पिछले 5 मैचेस में विदाउट साला डिसेंट परफॉर्मेंसेस थी, बैलेंस परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब आगे जाके इंटीग्रेशन जरूरी है और होपफुली हो जाएगी वो। एक हमारे मेहमान जो है वो शुरू से एक टीके को बहुत बैक कर रहे हैं और वही चीज साबित हो रही है। जी लतीफ, नेचुरल फिनिशर हैं वो, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इस सीजन के अंदर उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज शुरू में जब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, के गोल्स ही थे शुरू के अंदर, जब वो लेट विनर्स भी आए, वो गोल्स आए, और फिर लिवरपूल ऑब्वियसली एक बेहतर पोजीशन के अंदर है, वरना जो उनका फॉर्म अभी रिसेंटली था तो काफी मुश्किल में हो सकते थे वो। लेकिन मतलब ब्राइटन के भी 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग थे, वेलबैक इंजर्ड था, डी क्रॉयपर भी उनका मिसिंग था, प्लस शुरू के अंदर एक डिएगो गोमेज जो उनके प्लेयर हैं, उनको एक बैक पोस्ट पे एक अच्छा मौका मिला था गोल करने का, लेकिन वो उन्होंने वाइड हिट कर दी थी। उसके अलावा मतलब लिवरपूल, मतलब एक तो ये बात तो क्लियर है कि भाई साला को सब सारे जो प्लेयर्स थे वो बैक कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे किस तरीके से गोल कर ले। फैंस ने, दे वर सिंगिंग फॉर साला, नो क्वेश्चन अबाउट इट। द फैंस वर आल्सो सिंगिंग फॉर आर्नी स्लॉट, और आर्नी स्लॉट इज वन ऑफ द फ्यू मैनेजर्स जिसको इतना रिवियर किया जाता है कॉप के ऊपर कि उनका जो है एक फेस भी जो टॉप मैनेजर थे उनके अंदर लग गया है। अभी हालांकि इसका दूसरा सीजन ही है, सिर्फ इतना अरसा हुआ भी नहीं है, लेकिन द फैंस ऑलरेडी हैव शोन ग्रेट लव फॉर आर्नी स्लॉट। एंड ये बात क्लियर हो गई है कि दिस इज नॉट अबाउट स्लॉट वर्सेस साला, दिस इज अबाउट अब आपने सही बात नहीं, मैं तो हमेशा सही बात नहीं करता हूं, मैं गलत बात तो मुझे याद ही नहीं है मैंने कब की। वही बात कर रहे थे कि देखिए, अगर आप मेरी बात, ये लड़ाई स्लॉट वर्सेस साला है, आज आप सही बात कर रहे हैं। नहीं तो वो नहीं, मैं अल्तमश की बात भी देखना, अल्तमश ने यही बात बोली कि इतनी जबरदस्त तरीके से अथॉरिटीज ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है कि हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि इट इज स्लॉट वर्सेस साला। हालांकि जो इंटरव्यू था वो बहुत एक्सप्लोसिव था, वो बार बार कह रहे थे क्लब ने मेरे साथ गलत किया, क्लब ने गलत किया, वो नाम क्लब का ले रहे थे, लेकिन भाई बेंच तो उसको आर्ने स्लॉट ने किया था ना, तो वो इन अ वे आर्ने स्लॉट को ही मतलब ही वाज टेकिंग शॉट्स एट आर्ने स्लॉट। बट लेकिन जो मैनेजमेंट है उन्होंने दोनों को मिल बैठ के समझाया, दोनों को मतलब सही राह दिखाई, डायरेक्शन दिया, और अब आई थिंक दे बोथ आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ लिवरपूल। इससे ये है कि अगर देखें, अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता ना और जनवरी में बेचना भी होता अगर लिवरपूल को, वैल्यू बहुत गिर जाती। यहां पे तो एक चीज है ना कि भाई चलो टीम के अंदर रीइंटीग्रेट हो गया, अगर नहीं भी बिका तो पब्लिक परसेप्शन तो ऐसा ही है कि नहीं बिका तो हम उसको खिलाएंगे, हमें क्या मसला है। तो नहीं, आई थिंक जिस तरह का वो लेजेंड है, मैं समझता हूं पूरा सीजन देना चाहिए और इज्जत के साथ उन्हें अब हम आगे भेजना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेल्हर्स पार्क, जहां पे एक और बड़ा मैच हुआ, क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैन सिटी। मैच से पहले हमें लग रहा था कि शायद क्रिस्टल पैलेस जो है उसको डेफिनेटली टफ टाइम देगी, जो टफ टाइम दिया उन्होंने। स्कोर लाइन इज नॉट कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ क्रिस्टल पैलेस प्लेड, बट उसके बावजूद जिस टीम में अर्लिंग हालैंड हो तो वहाँ गोल्स आ ही जाते हैं। 3-0 से मैन सिटी जो है हराता है क्रिस्टल पैलेस को उनके घर पे जाके। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स।
commentator very candidly saying that the scoreline seems to be very one-sided, but that was not the case. In fact, पहले half के अंदर City only had 4 touches in the Crystal Palace box. In second half में ये सारे goals आते हैं, but Erling Haaland जिस तरह से वो गोल स्कोर करते हैं, उसके साथ साथ फिल फोर्डन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. पिछले आई थिंक 5-6 मैचेस जितने वो गोल स्कोर कर चुके हैं, तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने भी फॉर्म पकड़ा हुआ है यहाँ पे. कैसे देखते हैं इस मैच को एंड द फैक्ट कि सिटी इज कीपिंग द प्रेशर ऑन आर्सेनल, स्पेशली द फैक्ट कि आर्सेनल ने बड़ी मुश्किल से पिछला मैच अपना जीता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे. बिल्कुल से 2 पॉइंट्स का जो है वो फ़र्क रह गया है और सेल्हर्स्ट पार्क के अंदर जीतना आई थिंक बहुत मुश्किल काम है. और जितनी डिफेंसिव टीम है, प्रेगमेटिक टीम है क्रिस्टल पैलेस, और जो उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड चल रहा है उसमें वाकई ये स्कोर लाइन रिफ्लेक्ट नहीं कर रही. लेकिन जिस तरीके से हालान गोल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इस सीज़न 50 गोल्स प्रीमियर लीग के अंदर, मैं प्रीमियर लीग के टोटल गोल्स की बात नहीं कर रहा, शायद वो इस बैरियर को भी तोड़ जाएं. हर मैच के अंदर 2 गोल, कभी हैट्रिक मार लेते हैं. बट यहाँ पे जो कल्ट हीरोज़ हैं या जो आप अंडररेटेड, अब शायद इतनी बात नहीं होती लेकिन अब बात हो रही है. राइन चर्की की बात कर लें, व्हाट अ प्लेयर ही हैज़ बीन. राइंडर्स हो गए. सविनियो का जो पेस है वो ठीक है, बेंच से अगर आते भी हैं तो वो ही मेक्स अ डिफरेंस. फोर्डन की हमने बात की, फोर्डन की एक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म चल रही है, और जब फोर्डन खेलते हैं हालान के साथ तो एक अलग ही मैनचेस्टर सिटी नज़र आती है. फिर मैं समझता हूँ कि एक जो है निको गोंजालेस जो हैं, जो डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर हैं, मुझे लगता है रॉड्रिगो के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी वापसी करना. इवन वो फिट नहीं है लेकिन सपोज टू बी द बेस्ट मिडफील्डर. 2 साल पहले ही उन्होंने बैलन डॉर जीता है. तो आप सोचें कि सिटी जो है वो अपने मैं ये समझता हूँ कि अपने पेस पे आ चुकी है. और अगर ये जो हालान और फोर्डन और चर्की ये कॉम्बो जिस तरह का बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि बड़े आराम से जो टीम्स हैं लेसर ओपोनेंट्स कह लें, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैं बात करूंगा, उनको फिर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रही थी सिटी और काफ़ी हद तक जो है उसको जो है उसको बिल्कुल ठीक किया है. एंड राइटली सो, दे आर बैक इन द रेस. 2 पॉइंट्स पीछे हैं. आर्सेनल ने जो मैच खेला वुल्व्स के अगेंस्ट, अगर हम उसका मुवाजना करें तो फिर लगता यही है. और फिर एक्सपीरियंस बहुत है. सिटी ने जो है वो टाइटल जीते हुए, दे नो हाउ टू विन द टाइटल एंड दे नो हाउ आर्सेनल कैन एक्चुअली बॉटल इट. तो इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर आर्सेनल एट दिस पॉइंट इन टाइम. अल्तमिश बड़ी सरप्राइजिंग एक्सजी थी इस गेम के अंदर. 2.08 क्रिस्टल पैलेस की एक्सजी थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की ऑन द अदर हैंड 1.18 थी. सो इट गोज टू शो कि क्रिस्टल पैलेस हैड अ लॉट ऑफ चांसेस. तो यहाँ पे आप देखें, पहले हाफ के अंदर एक वॉली पे पिनो ने बार भी हिट किया. उसके बाद हमने देखा कि निको गोंजालेस, मुझे एक फील हुआ कि इस गेम को इनफैक्ट ही स्ट्रगल्ड, ही गेव द बॉल अवे अ लॉट ऑफ टाइम, ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट फिजिकलिटी. वॉर्टन ने उससे एक बॉल विन की थी, फिर उसके बाद पोस्ट हिट किया था वॉर्टन ने. तो मटेटा ने उसके अलावा एक बड़ा अच्छा एक हेडर विन किया था, लेकिन वो स्कोर नहीं कर सके. तो पेनल्टी अपील भी मटेटा को इनफैक्ट एक डोनारूमा के अगेंस्ट अपील किया था, वो वार ने नहीं दी वो पेनल्टी. तो दे हैड अ लॉट ऑफ चांसेस. क्रिस्टल पैलेस प्लेड वेल, नो क्वेश्चन अबाउट इट. बट लेकिन हालांड का वो जो टावरिंग हेडर था, बैक पोस्ट पे बॉल आती है और वो जिस तरीके का, मतलब इट लुक लाइक वो एक इटर्निटी तक वो हवा के अंदर ही थे, वो वेट कर रहे थे बॉल का. व्हाट अ यू नो साइट टू बिहोल्ड. उसके बाद ऑब्वियसली जो पेनल्टी थी वो तो चले काउंटर अटैक के ऊपर डीन हेंडरसन ने उसको टैकल किया, वो पेनल्टी आ गई. लेकिन जो सेकंड गोल था, शर्की ने फोर्डन को जो असिस्ट किया था, और ये शर्की और फोर्डन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता जा रहा है. ये थोड़े दिन पहले हमने याद है वो जो रिबोंडा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिटोंडा, क्या जो भी है, खैर बहरहाल वो जो किक दी थी उसको, जो बड़ी वायरल हुई थी, वो असिस्ट, तो वो वहाँ से गोल हुआ था. कॉम्बो अच्छा बन रहा है ये. द टाइटल रेस इज ऑब्वियसली वेरी क्लोज और आर्सेनल, द लक इज फेवरिंग आर्सेनल. और ये गेम ऑफ फाइन मार्जिन है. अल्तमश टाइटल रेस भी फाइन मार्जिन पे ही डिसाइड होती है, और ये जो लक चल रही है तो शायद इस दफा आर्सेनल कुछ ना कुछ कर पाएगा. लेकिन इट्स स्टिल दिसंबर. We are still in December and City is breathing down their neck. And उसी बात पे चलते हैं, आर्सेनल का मैच देखते हैं जो उन्होंने खेला वर्सेस वुल्व्स. 2-1 के स्कोर लाइन से वो जीतते हैं, बट दिस वाज नॉट अ विन दे वुड बी टू हैप्पी अबाउट. इनफैक्ट अर्टेटा ने काफ़ी आड़े हाथों लिया अपने ही प्लेयर्स को. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स. 2-1 से आर्सेनल ये मैच जीतता है. तीनों गोल्स वुल्फ की जानिब से आते हैं, और ये भी याद रखें कि 67th मिनट तक आर्सेनल डिडंट हैव अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट. एंड वी टॉकिंग अबाउट अ मैच नॉट एट द मोलिनो but at the Emirates. कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस का उस मैच? If luck has a name, that's Arsenal. I mean, in this match, there's no doubt. I mean,
ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले आपने तो खुद ही बता दिया है कि तीनों गोल्स वुल्व्स की तरफ से ही आए हैं और नो शॉट ऑन टारगेट वर्सेस अ टीम लाइक वुल्व्स जैसे बिल्कुल जो बॉटम 2 पे पॉइंट्स उन्होंने 67 मिनट तक 2 पॉइंट्स अब तक एक्यूमुलेट किए हैं, नज़र आ रहा है कि वुल्व्स विल बी रेलीगेटेड। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे बुरा डिफेंसिव रिकॉर्ड वुल्व्स का रहा है, लेकिन इस मैच में दे वर नॉट सपोज्ड टू लुक द टीम दे आर एक्चुअली एंड दे प्लेड रियली वेल। अगर हम वुल्व्स की बात करें इवन डिफेंसिवली 2 मौके ऐसे थे, ख्वांग को एक बिल्कुल 1-on-1 था, वहाँ पे राया ने सेव किया। दूसरा मौका जो स्टैंडर्ड लासन को मिला वो ब्लॉक किया। एक बिल्कुल डिफरेंट बैक फोर से आर्सेनल आई थी आज, जिसके अंदर सलीबा की वापसी हुई थी और जो है मुस्केरो और फिर लेफ्ट पे हेनकैपिए जो है वो खेले और सॉरी टिम्बर जो है डिफेंस में सेंट्रल डिफेंस खेले और साथ में बेन वाइट ने स्टार्ट किया था। तो एक डिफरेंट बैक फोर थी। आई थिंक कुछ मैं समझता हूँ कि वो भी एक रीज़न होगा कि बिल्कुल नई बैक फोर थी, बट ओवरऑल आई थिंक राइस ही क्रिएटेड 2 वेरी गुड चांसेस जो कि नहीं वो कन्वर्ट कर सके। जुबोमेंडी जो थे वो थोड़े हमें नज़र आए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देने कंसिस्टेंसी के बाद थोड़े से सबड्यूड नज़र आए। इज़े को मौका मिलता है मिडफील्ड के अंदर और फिर आप ये देखें कि बेंच से जो प्लेयर्स आए हैं, मेरिनो और टोसार्ड और हीजूस की भी वापसी हमें नज़र आई बेंच से, जो कि बिल्कुल आखिरी जो है वो हेडर उनका नहीं था। और नाइजेरियन जो अटैकर हैं टुलू, उन्होंने जो है वो एक बड़ा शानदार गोल 90th मिनट पे किया, 1-1 हो गया और वहाँ से फिर क्या किस्मत है आर्सेनल की, जो है वो 3 पॉइंट्स ले लिए उन्होंने ऐसे मैच में जो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता वो डिज़र्व करते हैं। और अगर वो ना ले पाते हैं तो इस वक्त सिटी इवन गोल डिफरेंस पे इस वक्त टॉप पोजीशन पे होता फिर। बिल्कुल जी रहती है जी अल्तमिश, आर्सेनल की एक और जो इंजरीज के अंदर जो बैड लक चल रही है इस मैच में हमें दोबारा देखने को मिला। 31st मिनट पे बेन वाइट अगेन हैमस्ट्रिंग इंजरी, उनका जो एक रिकॉर्ड है बैड लक चल रही है इंजरी के साथ बेन वाइट की, वो वापस उनको हॉन्ट कर रही है। लुक्स आउट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम नाउ बिकॉज ऑफ द हैमस्ट्रिंग, एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स। उसके अलावा मतलब इस गेम के अंदर देखें, एंड दे अफोर्ड दीस इंजरीज बाय द वे एनी डे, they can afford these injuries because they are very well Oh, stocked. yeah. समर के अंदर जो इन्होंने अपना स्क्वाड बनाया है, शानदार। हर पोजीशन पे 3 बेस्ट प्लेयर्स। एब्सोल्युटली। वुल्व्स ने जो मैं समझता हूँ जो स्कोर भी किया था वो सेकंड हाफ के अंदर, अच्छा एक तो वो जो गोल आर्सेनल ने स्कोर भी किया, स्कोर क्या किया, वो जो ओन गोल मिला उनको हेंडरसन की जानिब से, वो 11th सेट पीस गोल था इस सीजन का। हाँ, जॉनसन की जानिब से बिल्कुल 11th सेट पीस गोल था, हाईएस्ट इन द टॉप 5 लीग्स इन यूरोप। एब्सोल्युटली फिनोमिनल स्टैगरिंग स्टैट्स हैं ये। और उसके बाद हुआ ये, उस गोल के बाद आर्सेनल थोड़ा रिट्रीट किया, थोड़ा प्रेस उन्होंने कम की, दे वर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दैट 1-0 लीड, जैसे वो हमेशा एक गोल के बाद वो कहते हैं कि बस अब तो कोई स्कोर कर ही नहीं सकता हमारे अगेंस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब्स्टिट्यूट जो थे वुल्व्स के, उन दोनों ने आपस में कंबाइन किया, नूनेज ने और अरोकोडोर ने, एंड वो एक गोल आता है वहां पे 90th मिनट के ऊपर। और वहां पे यही लग रहा था कि क्योंकि इतना कम आर्सेनल ने क्रिएट किया था इस गेम में, मैं समझ रहा था कि भाई चलो गेम खत्म है, ड्रॉ ही होने वाला है। लेकिन साका का फिर एक क्रॉस आता है एंड वो हेसूस बॉल तक पहुंच रहे थे, लेकिन वो डिफेंडर वहां पे पहुंचे, मुस्केरा, उन्होंने वो एक और ओन गोल होता है एंड आर्सेनल वो वेरी वेरी लकी टू गेट दैट विक्ट्री। बट मतलब इस गेम के अंदर मैं क्या कहूं कि मतलब शायद मेंटल फटीग थी, फिजिकल टायर्डनेस थी, क्या थी, इट वाज अ वेरी अनलाइक आर्सेनल परफॉर्मेंस बिकॉज वैसे वो जो चढ़ के जो खेलते हैं ऑपोजिशन में, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक वुल्व्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि वेरी अनलाइकली परफॉर्मेंस बाय आर्सेनल। बिल्कुल बिकॉज देखिए ये 20th गेम है वुल्व्स की विदाउट एनी विन, मतलब दे आर द वर्स्ट टीम। आई थिंक डर्बी काउंटी का रिकॉर्ड भी शायद वुल्व्स तोड़ने में कामयाब हो जाएगी बिल्कुल, अगर यही हाल रहा, क्योंकि 2 डर्बी काउंटी के 9 पॉइंट्स थे, ये अभी 2 पे 2 पे है, मुश्किल लग रहा है। But we're in December. I don't think much can change. But Wolves 9 consecutive Premier League losses, the worst in the history so far as well. Absolutely. और आर्सेनल जो एक रिकॉर्ड के पीछे जो सीजन शुरू हुआ था, उनके फैंस बड़े जोश से कहते थे कि जो चेल्सी का 2004 और 5 का जो 15 गोल्स कंसीडर्ड का जो रिकॉर्ड है इंटायर कैंपेन, वो शायद ना तोड़ पाए बिकॉज गोल्स कंसीड करने शुरू कर दिए आर्सेनल ने। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रात को मैच होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बोर्नमथ। उससे पहले जो है एमरम ने बोर्नमथ को और उसकी टीम को और अपने उसके मैनेजर को बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ें की हैं। सुनते हैं एमरम क्या कह रहे हैं इस टीम के बारे में। चलें, इट्स गुड टू सी एमरम इतना क्रेडिट दे रहे हैं बोर्नमथ को, उनके मैनेजर को, बट लेट्स रियली होप कि यूनाइटेड जो है अपने होम पे वो खेलने वाली है, कुछ अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे निकालें ताकि
मजा आए यूनाइटेड को देखने का एंड टू सी देम इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। हैविंग सेड दैट, लेट्स हैव अ जी कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा, देखिए बहुत अच्छा मौका है, यूरोप में नहीं है यूनाइटेड, लेकिन ये जो बोर्नमथ की इस वक्त फॉर्म चल रही है ना, इस वक्त सबसे बुरी फॉर्म चल रही है अनफॉर्चुनेटली। पिछले पहली 5 दफा से ऐसा 6 हुआ year है, 5 से 6 मैचेस विनलेस हैं, और इवन गोल्स स्कोरिंग के अंदर इशू आ रहा है, इवन दो दे हैव गॉट रियली गुड प्लेयर्स लाइक्स ऑफ सिमेन्यो और कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, इंजरीज का भी कुछ शिकार है। यूनाइटेड के पास ये बहुत अच्छा मौका है टू एक्चुअली क्लिंच 3 पॉइंट्स, लेकिन बोर्नमथ ऑलवेज अ वेरी ट्रिकी कस्टमर आई वुड से। अल्टीमेटली एक और चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी चीज एड्रेस की है, बिकॉज जो पिछले जो यूनाइटेड के सारे जो एक्स प्लेयर्स हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कोबी मेनू के साथ जो इतना बुरा सलूक हो रहा है कि उनको मौका नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ये जस्टिफाई किया उनको ना खिलाने का, कि भाई कहा कि दे हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज दे डू नॉट सी हाउ मेनू परफॉर्म्स ऑन द ट्रेनिंग पिच। तो अब रैशफोर्ड का भी मुझे लगता है बुरा की तरह जो है लेकिन सांचो हर चीज, अब ये भी बड़ी बात है वैसे कि व्हाई वुड कोबी मेनू नॉट परफॉर्म ऑन द ट्रेनिंग पिच। और मैं आपको बता दूं, एक अंडरस्टूड बात है कि अगर वो जनवरी में किसी और क्लब में जाएंगे, आप देखिएगा सेकंड हाफ ऑफ द सीजन शानदार खेलने वाले हैं। एंटनी रियल ब्रिटिश के साथ जिस तरह से वो स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद गोल बन गए हो, तो इस वक्त ला लीगा के अंदर वो वायद, यस एब्सोल्युटली बड़ी बात हो रही है। बिल्कुल, रैशफोर्ड जो है असिस्ट दे रहे हैं बार्सिलोना के अंदर, सांचो आई थिंक फिट हो गए एस्टन विला, सांचो इज परफॉर्मिंग। हर बंदा यूनाइटेड छोड़ने के बाद इतना अच्छा कैसे हो जाता है, इसके ऊपर एक केस स्टडी होनी चाहिए फॉर श्योर। 100% बिल्कुल जी। देखते हैं इस वीकेंड के रिजल्ट्स क्या होते हैं प्रीमियर लीग के अंदर इन द रेस्ट ऑफ द मैचेस ऑन आवर स्क्रीन नाउ। चेल्सी हराता है एवर्टन को अपने होम पे 2-0 की स्कोर लाइन से। लिवरपूल का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं। बर्नली अपने होम पे हारता है वर्सेस फुलम, गुड विन फ्रॉम फुलम, एंड इनफैक्ट अब यही लग रहा है कि बर्नली और वुल्व्स दोनों रेलीगेट होने वाले हैं। अभी से कह सकते हैं ये बात। आर्सेनल हराता है वुल्व्स को, द सेकंड रेलीगेशन टीम, एंड क्रिस्टल पैलेस का हम मैच डिस्कस कर चुके हैं वर्सेस मैन सिटी। नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने होम पे हराता है स्पर्स को, एंड थॉमस फ्रैंक के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं स्पर्स पे। सनडरलैंड जो है इस डार्बी के अंदर 1-0 से हराता है न्यूकासल को, कर्टसी ऑफ अ न्यूकासल प्लेयर हु स्कोर्ड फॉर सनडरलैंड। एंड वेस्ट हैम अपने होम पे हारते हैं वर्सेस एस्टन विला। जैसे उस्मान ने कहा, 9 कंसेक्यूटिव विन्स फॉर एस्टन विला नाउ इन ऑल कॉम्पिटिशंस। एंड ब्रेंटफोर्ड और लीड्स का मैच जो है वो 1-1 गोल से बराबर। जॉर्डन हैंडरसन स्कोर करते हैं फॉर ब्रेंटफोर्ड। I wonder why you mentioned that. Because डियोगो जोटा की जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है उनकी, एंड आई थिंक एक बड़ा अच्छा हैंडरसन ने जो है ब्रेंटफोर्ड को, जब इतने प्लेयर्स उनके जो है वो मूव आउट कर गए थे, एक अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया, which is they're still in the relegation, but पहले वो सऊदी गए, सऊदी से फिर वो Ajax and Ajax to Brentford. बिल्कुल। लेकिन Brentford, I think they won't be in relegation. They shouldn't be. Yeah, because it's very tough down there. Because आप देखें West Ham is struggling, even though they are performing well, but still वो relegation का भी हिस्सा हैं। Leeds ने मैच ड्रॉ किया है, वो भी in the mix हैं। ब्रेंटफोर्ड को भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल 1-2 पॉइंट्स का फर्क है। फिर हम फुलम को भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ, फुलम दे डोंट डिजर्व। ब्रेंटफोर्ड और फुलम जो ये वो टीम है जो शायद बच जाएंगी, और आसपास ही ना लंदन में, वेस्ट लंदन, बिल्कुल पड़ोसी हैं। बिल्कुल। चलें जी, थोड़ा सा ला लीगा का रुख करते हैं, एंड a good win for Real Madrid playing away to Deportivo Alaves. Let's have a look at the highlights of that. चलें जी, 2-1 के स्कोर लाइन से रियाल हराता है डेपोर्टिवो अलावेस को, एंड विद अ बेटर in fact less possession but better XG, and with 6 shots on target, so definitely release of pressure on Alonso, and वो यही कह रहे हैं कि the team is very united and team is playing for the manager as well. और यहाँ पे वाल्डे जो है उनका डेब्यू होता है, he becomes the third youngest defender ever to debut for Real Madrid. जी उस्मान। देखिए, ये मैच की बिल्कुल मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा मेंशन कर दूँ बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना का जो मैच था। इतनी लो ब्लॉक टीम मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। 6-4-0 की उनकी फॉर्मेशन थी बेसिकली, और अगेंस्ट इतनी हाई प्रेस टीम, और फिर गोल बार्सा ने नहीं कंसीड किया, 2-0 से वो जीते। दोनों गोल रफीनिया ने स्कोर किए। टॉप ऑफ द टेबल 4 पॉइंट्स ऊपर है रियल मैड्रिड पे, दे आर ऑन अ वेरी गुड वे। दूसरी तरफ हम इस मैच की बात करते हैं, नो डाउट देयर इज एन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सवालात खड़े हो रहे थे विनीसियस के कॉन्ट्रैक्ट के, 2027 में सॉरी मेरे ख्याल में 6 महीने रह गए हैं शायद उसकी एक्सटेंशन के हवाले से। सैलरी का कोई झगड़ा चल रहा था या जो भी मामलात हैं, और विनीसियस ने इस मैच के अंदर काफ़ी इम्प्रूव परफॉर्मेंस 2027 तक 2027 इस मैच में बहुत इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी, लेकिन उन्होंने दिखाया वो जाके जब उन्होंने असिस्ट दी
तो उसके बाद वो गए, रॉड्रिगो ने जब फिनिश किया तो वो अलोंसो के पास गए, उनसे गले मिले और बड़ा एक वो दिखाया कि मैनेजर और विनीसियस के बीच में जो बातें थी ऐसा नहीं है और शायद चीज़ें आगे बढ़ें और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हो। पर यहाँ पे ही नज़र आ रहा है रॉड्रिगो का कंसेक्यूटिव बैक टू बैक मैचेस के अंदर गोल स्कोर, राइट हैंड साइड पे वो थे, एम्बापे और विनीसियस जो थे वो फ्रंट टू पे थे और एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस नज़र आई। बेलिंगम का भी एक असिस्ट आता है एंड इट सीम्स लाइक काफ़ी बैलेंस परफॉर्मेंस है। कार्लोस विंसेंटी का जो गोल है वो पहले डिसअलाउ हो गया था लेकिन फिर वो दे दिया गया, नहीं तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। आई मीन 1-1 की स्कोर लाइन हो सकती थी और एक और ड्रॉ। सिर्फ 2 मैचेस जीती है रियल मैड्रिड अपने पिछले 7-8 मैचेस के अंदर, बहुत ज़्यादा ड्रॉज थे। यहाँ पे एक विन चाहिए था और फिर लीड को भी सिर्फ 4 पॉइंट्स तक अभी तक कर दिया है, लेकिन जिस तरह से बारसा एस्केलेट कर रहा है लग यही रहा है कि दिस इज देयर सीजन अगेन। बिल्कुल ठीक जी। जी अल्तमश, मुझे लग रहा था कि अब तक तो लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई एक ही वन ट्रिक पोनी जिसे हम कहते हैं कि एक ही किस्म की टैक्टिक है बार्सिलोना की और टीम्स को एक्सप्लॉइट करना चाहिए उस टैक्टिक को। इतना हर बार ऐसा नहीं हार जाना चाहिए, बिच जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी ज़्यादा है ला लीगा के अंदर तो वो कम्पीट नहीं कर पाती हैं बाकी टीम। लेकिन चैम्पियन लीग के अंदर आई एम श्योर इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर बार्सिलोना एज विद देयर चैम्पियन लीग की जो पोजीशन है उनकी टेबल के ऊपर। बहरहाल इस गेम के अंदर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि द प्लेयर्स आर फाइटिंग फॉर द मैनेजर। वो अभी मीडिया में जो रिपोर्ट्स थी सारी कि भाई अलोंसो की सैकिंग की या अलोंसो को एग्जैक्टली रॉड्रिगो ने इनफैक्ट 27 लीग गेम्स के बाद गोल स्कोर किया है। उससे पहले मतलब अगर 5 गेम्स और ऐड कर लें आप इसके अंदर 32 गेम्स के बाद वो मैन सिटी के अगेंस्ट अभी मिड वीक के अंदर स्कोर किया था उन्होंने अपना गोल फाइनली। आर्दा गुलेर इस मैच के अंदर खेलते हैं लेकिन अगेन आई फेल्ट कि मिडफील्ड फ्लैट थी, आपकी जो डिफेंस है वो वनरेबल है बिकॉज ऑब्वियसली इंजरी क्राइसिस चल ही रही हैं रियल मैड्रिड की भी। और उसके अलावा एम्बापे जो हैं मतलब ही स्कोर्ड 56 गोल्स इन द कैलेंडर ईयर 2025। ही इज जस्ट 3 गोल्स शॉर्ट ऑफ रोनाल्डोज रिकॉर्ड विच वाज सेट इन 2012। तो वो अब लग रहा है कि अभी मैचेस बाकी हैं इस साल के अंदर तो शायद वो रिकॉर्ड टूट जाए रोनाल्डो का कैलेंडर ईयर में गोल स्कोर करने का, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और 55% गोल्स जो हैं रियल मैड्रिड के वो एम्बापे ने ही स्कोर किए हैं विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो सिर्फ वो एक टीम को जो ना एक बैंडेड जो लगी हुई है कि वो क्रैक्स नजर नहीं आ रहे वो एम्बापे की परफॉर्मेंसेस की वजह से ही है। लेकिन अदरवाइज डेफिनेटली देयर आर इश्यूज विद द स्ट्रक्चर विद अदर प्लेयर्स जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और एक ही बंदे पे आप रिलाई करे जा रहे हैं। इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। सो अलोंसो का पहला सीजन है, इज ट्राइंग टू पुट अक्रॉस हिज आइडियाज और वो अपनी कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो साथ में टाइटल के लिए चैलेंज कर पाएंगे। एम्बापे के पास लाइसेंस है, ऑफेंसिव लाइसेंस है, वो भी ट्रैक बैक बिल्कुल नहीं करते। वो इज वर्स देन साला इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग बैक। लेकिन अगर वो इस तरीके के साला गोल्स भी करने लग जाए तो उन साला को भी कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा फिर डेफिनेटली। बिल्कुल सही है। चलें जी, जाने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द ओवरऑल टेबल सिचुएशंस के यूरोप की टॉप लीग्स में इस वक्त टेबल की क्या सूरत हाल है। We can start with the Premier League. Arsenal are on top, लेकिन सिर्फ अब 2 पॉइंट का फर्क रह गया है between them and Manchester City और 1 पॉइंट का फर्क है between City and Aston Villa। और फिर 4 पॉइंट के डिफरेंस पे चेल्सी है and 28, क्रिस्टल पैलेस, लिवरपूल, सनडरलैंड और आज रात को खेलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड who's played 1 less मैच और उनका मैच होगा वर्सेस बोर्नमथ। आगे बढ़ते हैं जी एंड ये है बॉटम हाफ जिसमें है वुल्व्स, बर्नली। वुल्व्स के सिर्फ 2 पॉइंट जैसे उस्मान ने पॉइंट आउट पहले किया था, बर्नली 10 पे, उसके ऊपर वेस्ट हैम, देन लीड्स एंड फॉरेस्ट। तो ब्रेंटफोर्ड तो उस्मान काफ़ी ऊपर है इसके यहाँ पे। जी बिल्कुल, ब्रेंटफोर्ड ने ड्रॉ किया लेकिन अगर आप पॉइंट्स को देखेंगे तो लीड्स और ब्रेंटफोर्ड के अंदर 7 पॉइंट्स का फर्क है इस वक्त। नहीं 4 पॉइंट्स का फर्क है लीड्स, लेकिन वो 13 पे वेस्ट हैम है ना। हाँ वेस्ट हैम से डेफिनेटली 7 पॉइंट्स ऊपर है ना वो रेलीगेशन से। बिल्कुल सही। चलें जी आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करेंगे स्पेनिश ला लीगा जहां बार्सिलोना आर ऑन टॉप और यहाँ पे 4 पॉइंट का फर्क है बिटवीन देम एंड रियल मैड्रिड एंड देन देयर इज अ 4 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वियारियल। लॉस्ट द मैच। एटलेटिको मैड्रिड जो है दे हैव फॉलन डाउन द पैकिंग ऑर्डर और इस वक्त दे आर 9 पॉइंट्स बिहाइंड द टॉप टेबल टॉपर्स बार्सिलोना एट द मोमेंट। इनफैक्ट वियारियल अपने दोनों गेम इन हैंड जीतती हैं तो वो क्रॉस कर जाएंगे रियल मैड्रिड को। ओके बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इंटर मिलान, एसी मिलान आर टॉपिंग द ला सीरिया टेबल क्योंकि नेपोली ने इस वीक जो है पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं लेकिन फिर भी 1-1 पॉइंट का फर्क है सिर्फ बिटवीन इंटर, एसी एंड नेपोली। तो काफ़ी मज़े की यहाँ फाइट चल रही है एंड दैट्स आवर शो फॉर दिस इवनिंग एज वेल।
उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ आखिरी कमेंट्स देना चाहेंगे रिगार्डिंग द लीग एंड द टेबल्स? बिल्कुल, एफकॉन के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो प्लेयर्स जाएंगे, तो डेफिनेटली बहुत कौन सी ज़्यादा टीम कमी आप होगी। पिक कर रहे हैं एफकॉन के लिए? मैं तो आई रूट फॉर इजिप्ट, बट डेफिनेटली दे आर मच स्ट्रॉन्गर। मोरक्को और यूएई जो है उनकी सेकंड फिडल टीम खेल रही है, लेकिन सेमीफाइनल अरब कप का खेल रहे हैं वो। यूएई वोंट विन द एफकॉन। यूए तो नहीं होगी, और दूसरा जो सेमीफाइनल है वो भी 1 घंटे बाद शुरू होगा, सऊदी अरब वर्सेस जॉर्डन। जॉर्डन जो है Yes. वो इस वक्त डार्क हॉर्स है। मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया है, इस सेमीफाइनल के लिए मैं समझता हूँ सऊदी अरब को काफी टफ टाइम देंगे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोरक्को वर्सेस सऊदी अरब, क्योंकि मोरक्को 1-0 जीत रहा था अभी की अच्छा, स्कोर लाइन। और एफकॉन में? एफकॉन में मुझे इजिप्ट। लगता है कि इजिप्ट और मोरक्को दे आर फ्रंट रनर्स। हमें इनको अल्जेरिया बहुत हमें एक इनको बेहतर- मानना पड़ेगा शायद क्योंकि- ये पहुंच जाएंगे एफकॉन नहीं के लिए। बिल्कुल, क्योंकि घाना जो है वो एफकॉन से ड्रॉप हुआ है Yeah. और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन एफकॉन के लिए क्वालिफाई नहीं किया। बहुत ही बुरी फॉर्म थी, इसलिए सेमेनियो जैसे प्लेयर्स जो है वो प्रीमियर लीग का हिस्सा रहेंगे। The Elephants. मैं तो ऑनेस्टली चाह रहा हूँ कि नाइजीरिया जीते, अफगान हाँ, आगे क्योंकि जाए, वर्ल्ड कप के लिए बिकॉज वो- वर्ल्ड कप में नहीं है एंड दे नीड अ बूस्ट एज अ नेशन, बिकॉज फुटबॉल हर बंदे का मूड अफेक्ट करती है, डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है नाइजीरिया के अंदर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लीग आ को आपने उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन उसको फार्मर्स लीग आप कहते हैं, आप समझते होंगे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। पीएसजी एक लंबी लीड के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त लॉन्स नंबर 1 पर हैं, Yes. पीएसजी और नंबर 1 मैच पर के नहीं साथ है। भी जो उनका मैच हुआ, पीएसजी बड़ा एक I गोल से think, बस yes. 3-2 लीगा की ने स्कोर लाइन थी। रोनाल्डो के कमेंट्स बहुत सीरियसली ले लिए जब रोनाल्डो ने कह दिया कि द रोशन सऊदी लीग इज बेटर देन लीगा लीग। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं ज्यादा कंपेटिटिव है ये। चलें, उस्मान, बहुत शुक्रिया। लतीफ़, pleasure, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस एज वेल थ्रू आउट आवर जर्नी राइट हियर ऑन किक ऑफ। इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अब तब तक अपना ख्याल करें। किक ऑफ की टीम को जाने से गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, टेक केयर।